सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, एक दिन भगवान बड़े उत्सुक हैं और सोच रहे हैं क्यों ना मैं रुक्मणी से कुछ प्रश्न पूछूं। देखिए, प्रश्न हर पति को पूछने चाहिए अपनी पत्नी से। यह हमारा धर्म कहता है कि वो सुखी है कि नहीं, उसे कोई दुख तो नहीं है, उसे क्या कलेश है, क्या बीमारी है, क्या संकट है, क्या समस्या है, उसे हमेशा पूछना चाहिए। तो आज भगवान कृष्ण पूछते हैं, पूछो तो सही, इतने विवाह के साल हो गए, खुश तो है रुक्मणी की नहीं। जाकर पूछा, देवी एक बात बताइए, मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने हैं। कहा, कहिए। पहला प्रश्न, आपने मुझसे विवाह क्यों किया? क्यों? आपके लिए तो आपके भाई ने शिशुपाल जैसे को ढूंढ रखा था और फिर भी आप मेरे साथ भागकर आ गए। इतना सुंदर था शिशुपाल, मैं तो कालो सो कलूटो सो बुरी भात को। आपने मुझसे विवाह क्यों किया? और दूसरा, मैं लड़ाई भी नहीं लड़ता हूं, कोई अच्छा योद्धा भी नहीं हूं जो आपने योद्धा देखकर मुझसे विवाह कर लिया हो। अब रुक्मणी जी इतने प्रश्न सुन रही हैं, कहते हैं इनको हो क्या गया है, आज ऐसे ऐसे अजीब से प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं, देवी तीसरा प्रश्न कि मैं कोई बड़ा योद्धा नहीं हूं, और तीसरा प्रश्न कि मैं कोई ज्यादा सुंदर भी नहीं हूं, और चौथा कि मेरे माता पिता का ही मुझे आता पता नहीं। यदि आपने मेरे माता पिता को देखकर मुझसे विवाह किया हो कि माता पिता बड़े अच्छे हैं, तो मेरे माता पिता का ही पिता नहीं कि मैं नंद बाबा को छोरो हूं कि मैं वसुदेव जी को छोरो हूं, इसका भी मुझे नहीं पता। और पांचवा प्रश्न, मेरे पास कोई राजमहल जैसी कोई सुविधा नहीं है, और ये मेरे राजमहल नहीं है, ये तो मैंने जरासंध से डरकर इस द्वारिका नगरी को जल में बसाया है, तो ये भी मेरा नहीं है। इतना ही सुनते रुक्मणी जी बेहोश हो गई, और जब उठी जब कहती हैं, प्रभु मैं आपके प्रश्नों के उत्तर देना चाहती हूँ। कहा, दीजिए। पहला, आपने कहा कि आप योद्धा नहीं हैं, पर मुझे एक बात बताइए, आपसे बड़ा योद्धा कौन होगा जिसने 5 पांडवों को जिता दिया और 100 कौरवों को हरा दिया? आपसे बड़ा राजनीतिक योद्धा कोई हो ही नहीं सकता। दूसरा प्रश्न कि आप सुंदर नहीं हैं, तो आपको ध्यान होगा जब आप मुझे रथ में बिठा रहे थे तो क्या कहा था सैनिकों ने कि सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। आयु ये कब आवे भजन, तुम तो बस। तो महाराज, आपकी सांवली सी सूरत पे पूरा जगत विश्व मरता है, और आप कहते हैं आप सुंदर नहीं हैं। तीसरा, जरासंध की वजह से आपने ये द्वारिका नगरी बसाई, इसका भी उत्तर सुनिए। आपने जो रण छोड़ का नाम लिया वो भलाई के लिए लिया। यदि आप जरासंध से युद्ध करते तो आप कभी नहीं जीत पाते और धर्म की हानि होती और अधर्म बढ़ जाता, इसलिए आपने रण छोड़ का नाम ले लिया। और चौथा कि आपके पास कुछ है नहीं, तो जो सब कुछ आप सबको देने वाले हैं, आपके पास कमी क्या होगी? हम जब ओम जय जगदीश की आरती गाते हैं, यही तो गाते हैं। अच्छा, व्यक्ति जब कहता है ना, तन मन धन और तेरा सब कुछ है तेरा, व्यक्ति बड़ा चुप होके बोलता है, धन को तो बिल्कुल ही चुप होके बोलता है, कहीं भगवान सुन ना ले बस। पर हम तो खुले कहते हैं कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण प्रभु को अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। तो तन मन धन और जीवन सब आपका ही तो है। अब आपने बात करी माता पिता की कि आपके माता पिता का पता नहीं, अरे जो जगत का सबका पिता हो उसके माता पिता होने की कौन हिम्मत कर सकता है? क्यों हम कहते हैं कि माता पिता तुम मेरे
शरण कहूँ किसकी, स्वामी शरण कहूँ किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। जो सबके माता पिता हैं, उनके माता पिता होने की कौन हिम्मत कर सकता है। जब कृष्ण भगवान